बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये एक ही एक्सरसाइज है। तो इसमें ही बहुत छोटा लेक्चर होगा, इसमें ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.1 हमारा थर्ड चैप्टर है बुक का। तो बहुत ही छोटा चैप्टर होने वाला है, जिसमें आपको सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्टली आपको इसमें करा दिए जाएंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें, ताकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे तो बहुत इजी चैप्टर है, बट फिर भी हम यहाँ पर लेक्चर्स कवर करेंगे जिसमें हमारे मोस्टली क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिल और आप देख रहे हैं डिफिनेशन क्लासेस। तो सबसे पहले हेडिंग है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो ये क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स? तो हेडिंग पड़ी ऑर्डर पेयर, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? तो ये हमारे पास x और y एक्सिस होते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या है, x एक्सिस है, और ये क्या है, x डैश है। ये y एक्सिस है और ये y डैश एक्सिस है। तो ये चीज़ आपके लिए, तो ये चीज़ आपने पहले भी देखी होगी, x और x डैश y डैश, है ना। मतलब यहाँ पर हम इस फॉर्मेशन को ही हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। यानी 2,3, 2,-3, -1, -3, इस तरह से पॉइंट्स को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो इस बार इसको पूरा बोलते हैं कार्टेशियन बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। मान लीजिए हमने नंबरिंग यहाँ कर दी, ये 0, यहाँ पर 1, 2, 3, इस तरह से। फिर अगर हमसे बोला गया यहाँ पर -1, -2, है ना। तो अगर बोला 2, -1, तो हम कहाँ पर करेंगे, 2, -1। तो ये 2 है और यहाँ पे क्या होगा, तो हमारे पास ए पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 2, -1। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमारा 2 है और वाई पर क्या है, -1। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर ये हमारा कार्टेशियन होता है। ठीक है, इसके अलावा आगे क्या है, छोटी छोटी सी बातें हैं चैप्टर्स स्टार्ट करने से पहले, जिसको हम लोग देख लेते हैं ताकि जो भी चैप्टर्स में हमारे यूज़ होंगी। सबसे पहले ऑर्डर पेयर मतलब अन ऑर्डर पेयर इज अ पेयर नंबर ऑफ रिटन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। तो हमारे पास जो भी ऑर्डर होगा हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखेंगे। मतलब पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, फिर उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। जैसे अगर हमारे पास जैसे एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट मतलब 2,3 अगर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 2 जो है वो एक्स एक्सिस पर है और 3 जो है वो वाई कोऑर्डिनेट्स वाई एक्सिस पर है। ठीक है, तो 2,3, है ना। अगर इसको 3,2 लिख दिया, अगर इसको 3, लिख दिया, तो हम ना 3 को एक्स ही कोऑर्डिनेट मानेंगे। 3 जो होगा हमारा एक्स एक्सिस पे 3 होगा और वाई एक्सिस पे हमारा क्या होगा, 2 होगा। यानी ये जो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, ये 3 जो होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग परपेंडिकुलर होगा और ये 2 के। तो अब ये बोल रहा है कि इन स्पेसिफिक ऑर्डर दैट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। जो कि हम क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। तो पॉइंट की पोजीशन कोऑर्डिनेट्स प्लेन पर जब हम प्लॉट करते हैं तो हम एक्स और वाई एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लेके करते हैं। वाई एक्स नहीं होगा, एक्स और वाई के ऑर्डर में करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है एक्स इज द हॉरिजेंटल एक्स कोऑर्डिनेट। अब एक्स क्या होता है, हॉरिजेंटल एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, हॉरिजेंटल एक्स कोऑर्डिनेट। तो जैसे अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। ये एक्स डैश होता है और ये क्या होता है, वाई डैश, सॉरी, ये वाई डैश होता है ना। तो वाई डैश और एक्स डैश ये क्या मतलब निगेटिव वाई होता है, जिसमें हमारे -1, -2, -3, और इसमें क्या आता है -1, -2, -3 में निगेटिव एक्स एक्सिस का ऑपोजिट जो होगा वो निगेटिव एक्स एक्सिस होगा, और वाई एक्सिस का जो ऑपोजिट होगा वो हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं। अब एक्स इज द हॉरिजेंटल एक्स कोऑर्डिनेट। मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट अगर है यहाँ पर हमारे पास, अगर यहाँ 3 है ना, तो ये जो हमारे पास होगा ये 3 है और यहाँ पे 2 है, ये 1 है। मान लीजिए 1 है और यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। ये वाई कोऑर्डिनेट्स है। तो अगर हमें 2,3 प्लॉट करना है, 2,3 मतलब 2 एक्स एक्सिस पर है, 2 एक्स एक्सिस पर, और वाई कहाँ है, 3 पर है। 2 एक्स एक्सिस पर और वाई 3 जो है वाई एक्सिस पर है। तो कितना हो जाएगा, 2,3, यहाँ पर कुछ आ जाएगा 2,3, है ना, 2,3 आ जाएगा। मतलब ऐसा ये यहाँ पर डैश 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 करके ऐसे 2,3 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास y जो है
3 जो है वाई एक्सिस पर, इस तरह से 2,3 हो जाएगा। तो x इज़ द हॉरिजेंटल एक्स कोऑर्डिनेट, x क्या है, हॉरिजेंटल एक्स कोऑर्डिनेट है ना। यानी ये वाला जो कोऑर्डिनेट है हमारा, ये क्या है, हॉरिजेंटल है, एक्स कोऑर्डिनेट है। और y क्या है, y हमारे पास क्या है, वर्टिकल, y वर्टिकल, y कोऑर्डिनेट मैंने y इज़ द वर्टिकल y एक्सिस कोऑर्डिनेट है। ये हमारे पास वर्टिकल में ऐसे होता है और x हमारा ये होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास ये x हो और ये y हो, ये क्या है, गलत होगा, ये क्या है, गलत हो जाएगा। तो हमारे पास जो x एक्सिस होता है वो हॉरिजेंटल में होता है और y एक्सिस जो होगा वो क्या होगा, वर्टिकल में होगा। इसमें हम लोग x एक्सिस के प्लॉट नंबर्स को प्लॉट करेंगे, इसमें हम लोग y एक्सिस के नंबर को प्लॉट करेंगे, ठीक है, जो भी हमारे पास y करते हैं। इसके बाद है व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू अलजेब्रा, है ना, are solved through algebra by using the coordinate system is known as coordinate geometry। coordinate system क्या है हमारे पास, coordinate system वही है जिसमें हम लोग नंबर्स को x और y एक्सिस के नंबर्स को क्या करते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन में हम लोग प्लॉट करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी उसको बोलते हैं। तो इस तरह से x और y एक्सिस बना के, यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस बना के, जिसको हम लोग x और y एक्सिस बोलते हैं, एक्स वाई कार्टेशियन, उसमें हम लोग नंबर्स को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। जैसे 3,2 है तो 3 एक्स एक्सिस पे और y क्या है, 2 जो है y एक्सिस पर होगा, ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, तो ये ज्योमेट्री भी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसमें हम लोग नंबर्स को कार्टेशियन प्लेन पर क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, तो देखिए, द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज डिटरमाइन वेदर रेफरेंस टू टू फिक्स म्यूचुअली। मतलब अगर एक्सिस की बात करें तो जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस तो ये एक्स डैश हम लेते हैं, ये वाई एक्सिस है तो इसको वाई डैश एक्सिस मानते हैं। इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है, उसका ऑपोजिट जो हमारे पास एक्सिस है वो निगेटिव होता है, ठीक है। तो द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट की एग्जैक्ट जो हमारी पोजीशन है इज डिटरमाइन विद रेफरेंस टू फिक्स्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये क्या होती है, दोनों एक्सिस के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, मतलब एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। कैसे होगी, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने 0 है और ये 1 है, 2 है और ये 3 है ना, और ये क्या है, 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। तो अगर मैंने एक्सिस 3,3 ले लिया, अगर 3,3 ले लिया, यानी यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे 3,3, 3,3, तो देखिए ये जो ये वाली ये जो है ये भी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। अगर यहाँ से 3,3 लिया, अगर यहाँ से 3,3 लिया तो देखिए ये क्या होगा, ये भी परपेंडिकुलर है और ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब ये हमारा y एक्स पे क्या है, जब y वाला प्लॉट करेंगे तो वो x पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो द पॉइंट इन अ प्लेन इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू फिक्स्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, दोनों एक दूसरे की म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस। यही हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है। एक्स कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड एब्सिसा। अब एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। और एब्सिसा अगर बोला है तो एब्सिसा मीन्स यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट्स मीन्स वाई कोऑर्डिनेट। तो इसको एक नाम दिया गया है कि हम ऑर्डिनेट अगर कहीं पर लिखा, कभी कभी एक्स और वाई एक्सिस डायरेक्ट नहीं लिखा होता है तो उस केस में हमको एब्सिसा बोला जाता है। तो एब्सिसा मीन्स क्या होता है, एब्सिसा मीन्स एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की बात की जा रही है, जैसे दिया है एब्सिसा इज थ्रू 3 एंड ऑर्डिनेट इज 2, है ना। तो एब्सिसा 3 मतलब यानी एक्स एक्सिस पर क्या होगा, 3 होगा। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास ये 3 क्या है, एब्सिसा है, ये 3 क्या है, एब्सिसा है ना, ये 3 क्या है, एब्सिसा है, और ये 3 क्या है, ऑर्डिनेट है। ये 3 हमारा ऑर्डिनेट है। तो हम लोग एक्स एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं उसको बोल सकते हैं एब्सिसा, और वाई एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं उसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। इसके अलावा कन्वेंशन ऑफ साइन की बात करें तो कन्वेंशन ऑफ साइन क्या होता है। देखिए कन्वेंशन ऑफ साइन, अगर मैं बताऊं कन्वेंशन ऑफ साइन, तो देखिए
कन्वेंशन ऑफ साइन की अगर बात की जाए तो देखिए क्या होता है, मतलब हमारा एक्स कॉमा वाई के ऑर्डर में होता है, एक्स कॉमा वाई के ऑर्डर में होगा। तो जैसा ये एक्स है और ये क्या है, एक्स डैश है, ये वाई है तो ये वाई डैश है। इतना तो आपको पता है कि ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स यानी ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। बट अगर हम यहाँ पर नंबर रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हो गया हमारा 0, ये 1, ये 2 और ये 3 है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाई या वाई पॉजिटिव होगा, वाई एक्सिस ऊपर वाला 1 2 3 है ना, इस तरह से। फिर ये वाला जो नीचे वाला वाई होगा ये क्या होगा, निगेटिव होगा, -1 -2 -3। और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला वाई एक्सिस -2 -3 हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अब देखिए क्या है, अगर हम कन्वेंशन ऑफ साइन की बात करें तो कन्वेंशन ऑफ साइन और क्वाड्रेंट्स दोनों एक साथ ही बता देते हैं। क्वाड्रेंट्स, तो पहली चीज़ तो ये वाला जो हमारा क्वाड्रेंट्स है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट जो है इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, और ये वाला क्वाड्रेंट जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट्स हम लोग इस तरह से काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4, ऐसा नहीं होगा 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, ऐसा नहीं होगा, है ना, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। क्वाड्रेंट्स हम लोग ऐसे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एंगल होता है वो 0 डिग्री, 0 से यहाँ 90, 90 से यहाँ पर हमारे पास 180, 180 से 270, 270 से 360, ठीक है, इस तरह से होता है। मतलब कैसा कैसा होगा ये हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा ऐसे, है ना। तो देखिए यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब बात करें कन्वेंशन ऑफ साइन की, तो कन्वेंशन ऑफ साइन मतलब हमारे एक्स कॉमा वाई के ऑर्डर में होगा, एक्स कॉमा वाई के। तो पहले वाले अगर हम देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन होगी वो क्या होगी, एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है यानी ये भी क्या है, पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस भी क्या है, यानी ये वाला वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है। तो पहले वाले में दोनों क्या होंगे, प्लस प्लस होंगे। पहले वाले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। दूसरे वाले वाई एक्सिस में, इसमें देखा जाए एक्स डैश और वाई में, तो इसमें एक्स और वाई के ऑर्डर में होगा, तो एक्स डैश यानी एक्स जो होगा वो माइनस होगा और वाई जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस हो गया। अब इसमें देखा जाए तो इसमें हमारा एक्स डैश और वाई डैश मतलब वाई भी निगेटिव है और एक्स भी निगेटिव है, तो दोनों ही क्या होंगे, माइनस में होंगे, माइनस कॉमा माइनस, इसको लिख देंगे माइनस कॉमा माइनस, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, क्योंकि वाई भी हमारा यहाँ पर निगेटिव है और एक्स भी निगेटिव है। एक्स और वाई के ऑर्डर में लिखेंगे तो एक्स निगेटिव और वाई भी क्या होगा, निगेटिव। इसके बाद हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एक्स और वाई के ऑर्डर में देखेंगे तो एक्स हमारा क्या पॉजिटिव है तो प्लस हो जाएगा, और वाई हमारा क्या निगेटिव है तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास कन्वेंशन ऑफ साइन है जिसमें हम लोग पहले वाले क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव दोनों होंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। दूसरे वाले में हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा और वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड वाले में दोनों ही निगेटिव होंगे, एक्स डैश और वाई डैश हैं, तो डैश हम लोग निगेटिव के लिए ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास है ये दोनों ही क्या होंगे, निगेटिव होंगे, क्योंकि ये इसका ऑपोजिट है वाई एक्सिस का और ये इसका ऑपोजिट है एक्स एक्सिस का, तो दोनों निगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स पॉजिटिव और वाई क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आप चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन द प्लेन ऑफ ग्राफ पेपर ड्रॉ एक्स ओ वाई एज कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमें पॉइंट्स जो हैं प्लॉट करने हैं, कुछ हमें 5 पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पर A B C D E करके नाम दिए गए, जिसमें हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स दोनों हैं। याद रखिए एब्सिसा मीन्स यानी एक्स कोऑर्डिनेट्स और ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स भी, और एब्सिसा और ऑर्डिनेट डायरेक्टली हम एक नाम दे सकते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट। कभी कभी क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट नहीं बोला जाता है, हमसे बोला जाता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या करेंगे इसमें, ऑन द प्लेन ऑफ ग्राफ पेपर ड्रॉ एक्स ओ एड। अब हम यहाँ पे एक ग्राफ पेपर बना लेते हैं। पहले तो एक लाइन बना लेंगे, यहाँ से एक लाइन बनाएंगे, यहाँ से क्या होगी, ये हमारे पास x है ना, और ये क्या है, x डैश है, और ये y है
ये वाई डैश है। तो देखिए एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश बन गया। ड्रॉ पेपर एक्स ओ एक्स एंड वाई ओ वाई एज कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एंड प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब तो अब सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। पहले तो नंबर हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से नंबर प्लॉट कर देते हैं पहले। ये हो जाएगा -1, ये -2, -3, -4 और -5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, नहीं सॉरी माइनस नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस है। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, या आगे ले लेते हैं 6 तक के, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 आ जाएगा। थोड़ा सा दूर दूर ले लेते हैं। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब ये भी निगेटिव होगा, -1 -2 -3, और ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4। हाँ ठीक है, निगेटिव बाई जो है हमारा -6 तक जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। -4 और -5, और ये क्या हो जाएगा -6, यहाँ तक आ गया वाई डैश। तो देखिए यहाँ से उतना जो ग्राफ है वो उतना ज़्यादा क्लीन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम कॉपी में तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, स्केल नहीं है ना हमारे पास, है ना। तो हम रफली बना रहे हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम ए वाला नंबर प्लॉट करेंगे, -5, 3। तो -5, 3, -5 मतलब एक्स एक्स क्या है, -5, मतलब यहाँ पर हम -5 भी प्लॉट कर लेते हैं, है ना। तो -5, 3 यहाँ ये कहाँ पर आएगा, -5, 3 मतलब एक्स एक्सिस पर नहीं, जो हमारा एक्स एक्सिस है वो क्या है, -5 है, और वाई एक्सिस हमारा क्या है, 3 है। तो देखिए ये -5 है ना, ये -5 है, और वाई एक्सिस क्या है, 3 है। तो यहाँ से ये वाला जो हमारे पास आएगा, यहाँ से ये वाला यहाँ पर कुछ ऐसे बनेगा यहाँ पर, तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं ए। ये क्या हो जाएगा, -5, 3 आ जाएगा, -5, 3। उसके बाद बी -3, -2, यानी एक्स एक्सिस पे -3 है और वाई एक्सिस पे -2 है। वाई एक्सिस पे क्या है, -3 है। तो यहाँ पर ये -2 है और ये -3 है ना, ये -2 है, -3 है, तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा, यानी क्या है, बी है। तो इसको नाम देते हैं बी -3, -2। इसके बाद नेक्स्ट है 6, 2। 6 एक्स एक्सिस पे 6 है, एक्स एक्सिस पे 6 है, वाई एक्सिस पे 2 है। तो देखिए 6 हमारे पास यहाँ पर है और वाई एक्सिस पे 2 है, तो यहाँ पर आके ऐसे बन जाएगा यहाँ पर। तो इसका नाम है सी 6, 2, ये बन जाएगा। फिर इसके बाद है डी -3, 0। -3 मतलब एक्स एक्सिस पे -3 है, एक्स एक्सिस पे -3 है, वाई एक्सिस पे 0 ही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा डी हमारे पास यहीं पर आ जाएगा, -3, 0 पर आ जाएगा। फिर उसके बाद है ई 4, -6। एक्स एक्सिस पे 4 है, एक्स एक्सिस पे 4 है और वाई एक्सिस पे -6 है। तो एक्स एक्सिस पे 4 तो ये है और वाई एक्सिस पे -6 है। तो कुछ यहाँ पर कहीं बन जाएगा, है ना। 4, -6 मतलब एक्स एक्सिस पे 4 है, यानी ई जो है 4, -6 हो जाएगा, 4, -6 हो जाएगा। तो हमसे बोला था कि भाई ये सारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं इनको क्या करना है, प्लॉट करना है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो हमने सारे कोऑर्डिनेट्स क्या कर दिए, इसमें प्लॉट कर दिया। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से 6, 2 है, 6, 2, तो ये हम लोग इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से ऐसे ये ज्वाइन हो गया, है ना। 2 से ज्वाइन कर देंगे, ये 2 से ज्वाइन हो गया, ठीक है। फिर हमारा यहाँ से 6 है, तो ये तो 6 से ज्वाइन हो गया ऐसे, और ये 4 है तो 4 से ज्वाइन ऐसे हो गया, तो ये हो गया ज्वाइन। फिर उसके बाद हमारे पास
-3, -2 है, तो -3, -2 एक्स एक्सिस पे -3 है और वाई एक्सिस पे क्या है -2 है, तो ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, फिर डी जो है हमारे पास -3, 0 तो सही है। तो उसके बाद हमारे पास -5 एक्स एक्सिस पे -5 है, तो -5 तो ये आ जाएगा -5 और 3 है वाई एक्सिस पे, तो ये ज्वाइन हो जाएगा। ये कुछ ऐसे ज्वाइन हो गया। ठीक है, फिर बस हो गया, सारे पॉइंट्स हो गए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा हमारे पास। यहाँ पर हमारे सारे पॉइंट्स जो हैं मैंने ज्वाइन कर दिए, यानी अब सब एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट्स है, एक्स वाला जो एक्सिस होगा हमारे पास ये वाला, ये वाई पर परपेंडिकुलर होगा, और वाई वाला जो होगा ये एक्स पे परपेंडिकुलर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज। अब क्वाड्रेंट की बात करें, क्वाड्रेंट्स हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स, और हर क्वाड्रेंट्स में साइन डिफरेंट है, हर क्वाड्रेंट में साइन डिफरेंट है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्वाड्रेंट्स देख लेते हैं। तो क्वाड्रेंट्स की अगर बात करें तो राइट इच द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज -6, 3 -6, 3 कहाँ लाई करेगा। ये हमारे पास x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है ना। तो -6, 3 मतलब यहाँ से पहली चीज़ तो यहाँ पर x एक्सिस क्या है, निगेटिव है, तो x एक्सिस निगेटिव हमारे पास कहाँ होगा, ये निगेटिव है, और y एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है। तो y एक्सिस, तो x एक्सिस निगेटिव ये है और y एक्सिस ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब -6, 3 हमारा कहाँ लाई करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो -6 मतलब x निगेटिव ऑफ x है ना, x का ऑपोजिट, और y पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये वाला, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसके बाद फिर 1, -4 एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे -4, वाई एक्सिस पे -4 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फिर -7, -4 एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है, मतलब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड में हमारे पास एक्स भी निगेटिव होता है और वाई भी निगेटिव होता है, तो हमारा किस में आ जाएगा, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाइज। इसमें हमको बताना है कि कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम एक्सिस बनाएं, ये हमारे पास एक्स डैश और वाई डैश। एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या वाई एक्सिस पे लाई करेगा। राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाइज, तो हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं, तो अगर उसमें एक्स एक बार 0 है, वाई है तो वाई पर लाई करेगा, वाई 0 है, एक्स के कुछ नंबर्स हैं तो हमारे पास वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है 2, 0, तो 2 मतलब एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे क्या है, 0 है। मान लीजिए यहाँ पर 0, 1 और 2 है ना, तो 2, 0 कहीं यहाँ पर होगा क्योंकि वाई एक्सिस पे तो 0 है और एक्स एक्सिस पे क्या है, 2 है, एक्स एक्सिस पे 2 है, तो यहाँ पर ही होगा 2, 0, मतलब किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। किस पे लाई कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम लोग किस पे, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो ये एक्स एक्सिस लिख देंगे। इसके बाद सेकंड -4, 0, -4 एक्स जो है हमारे पास नेगेटिव है और वाई एक्सिस हमारे पास क्या है, 0 है, वाई एक्सिस 0 है, वाई एक्सिस 0 है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको -4 मतलब एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस 0 है, तो ये वाला किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी एक्स डैश एक्सिस पे लिख सकते हैं, एक्स डैश एक्सिस पे या नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस पे। नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस में -4, 0 एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, वो भी नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस पे, क्योंकि यहाँ पर जो -4 है वो हमारा एक्स एक्सिस पे -4 होगा और वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे 0 है। लास्ट है 0, -5, 0 एक्स एक्सिस पे 0 है और -5 मतलब वाई एक्सिस पे, ये वाले पर नेगेटिव ऑफ वाई है, तो -5 जो है नेगेटिव वाई पर आएगा, नेगेटिव वाई जो है हमारा, इसको ऑपोजिट ये वाला नेगेटिव वाई है,
तो यहाँ पर लाई करेगा, मतलब वाई डैश एक्सिस पे। कहाँ लाई करेगा? वाई डैश एक्सिस पे लाई करेगा। वाई डैश एक्सिस मतलब निगेटिव ऑफ वाई है, तो वाई डैश एक्सिस पे लाई करेगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्स एक्सिस, इनमें से कौन से पॉइंट्स जो हैं एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे? देखिए फर्स्ट वाला -6,0, -6,0, 2,1, -2, -1, ये तो नहीं करेगा लाई। कैसे? देखिए ये हमारे पास एक्सिस है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो मैंने अभी बताया कि अगर एक एक्सिस मुझे दिया गया है -6, एक्स कोऑर्डिनेट्स यानी एब्सिसा हमारे पास -6 है और ऑर्डिनेट्स 0 है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो हमारे पास एब्सिसा है और ऑर्डिनेट 0 है, तो वाई एक्सिस पे कुछ भी नहीं बनाएगा, तो हमारा वो कहाँ पर लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। बट यहाँ पर निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि -6 है। अगर हमारे पास +6 होता है, +6,0, तो हमारे पास इस एक्सिस पे लाई करता, लेकिन -6,0 है तो हमारे पास इस एक्सिस पे लाई करेगा निगेटिव, तो इसको हम बोल सकते हैं एक्स उसमें एक्स एक्सिस पे लाई करने को बोल रहा है, तो निगेटिव ऑफ एक्स हो या एक्स हो, वो है तो एक्स एक्सिस ही ना, वो है एक्स एक्सिस। तो इसमें बोला है कि इनमें से कौन सा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो फर्स्ट वाला जो हमारे पास ए है -6,0, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये पूरा जो एक्सिस है ये हमारा एक्स एक्सिस है, बस हम लोग इसको ऑपोजिट को हम लोग नेगेटिव ऑफ एक्सिस बोलते हैं, इसको पॉजिटिव ऑफ एक्सिस बोलते हैं, वो भी नंबर्स को पॉइंट को प्लॉट करने के लिए। सिर्फ जब हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो इसको नेगेटिव लेते हैं और इसको पॉजिटिव लेते हैं, है ना। इसके अलावा बी और सी की बात करें तो बी में हमारा 2,1 है, मतलब एक्स एक्सिस पे 2 है, एक्स एक्सिस पे 2, और वाई एक्सिस पे क्या होगा? 1, वाई एक्सिस पे 1 होगा, तो ये एक्सिस पे तो लाई नहीं करेगा, है ना। उस पर्टिकुलर एक्सिस यानी एक्स और वाई एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, प्लॉट बन जाएगा, यानी यहाँ पर कहीं पॉइंट बना लेगा और उसको वो परपेंडिकुलर हो जाएगी लाइन, ठीक है। इसी तरह से सी भी नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन है प्लॉट द पॉइंट्स ए 2,5, बी -2,2 एंड सी 4,2 ऑन अ ग्राफ पेपर, ज्वाइन ए बी बी सी एंड ए सी, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पर एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल ए बी सी का, हमको जो पॉइंट्स दिए गए उनको प्लॉट करना है, उनको उनके उनके जो पॉइंट्स हैं उसको क्या करना है, उनके प्लॉट्स जो किए गए पॉइंट्स हैं उनको क्या करना है? ज्वाइन करना। ज्वाइन करके कोई ना कोई एरिया मिलेगा हमको, जो एरिया क्या होगा? ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल बन जाएगा और उस ट्राइंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या बनाएंगे? एक्स और वाई एक्सिस बना लेंगे। यहाँ से ये हमारे पास हो गया एक्स और वाई एक्सिस, है ना। यहाँ से ये है एक्स और ये है एक्स डैश, ये है वाई और ये है वाई डैश, ठीक है। तो ये 0, यहाँ से 2 - 2 4, हाँ, तो 1 2 3 4, -1 -2 -3, 1 2 3, यहाँ से हो जाएगा नेगेटिव ऑफ -1 -2 -3, और ये हो जाएगा 1, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं इसको, 1 2 3 4 एंड यहाँ हो जाएगा 5, तो इसको 5 ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक। अब क्या करना है? एरिया प्लॉट करना है यहाँ से। तो पहले बोला है ए हमारा क्या है? 2,5 है, एक्स एक्सिस पे 2 है, एक्स एक्सिस पे 2 है, वाई एक्सिस पे क्या है? 5 है। तो एक्स एक्सिस पे 2 है, वाई एक्सिस पे 5 है, मतलब यहाँ पर कहीं बनेगा। एक्स एक्सिस पे 2 है, वाई एक्सिस पे 5 है, मतलब यहाँ पर कहीं बनेगा, यहाँ पर कहीं बनेगा। ये अगर हम इसको लेके जाएंगे आगे तो इस तरह से यहाँ पर कहीं बनेगा, ये यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग बना लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 2,5, ये ए पॉइंट है 2,5। दूसरा पॉइंट है बी -2,2, नेगेटिव ऑफ 2,2, मतलब माइनस एक्स एक्सिस पे बनेगा, -2 यहाँ पर है, ये -2 और ,2, तो कहीं यहाँ पर बनेगा।
ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा, इसको बोलेंगे -2,2, -2,2 जो कि b है ना। c जो बोला है 4,2, x एक्सिस पे 4 है और y एक्सिस पे क्या है 2 है। 4,2, ये 4,2 एकदम इसके सामने बनेगा ऐसे, ये हो जाएगा 4,2। तो 4,2 है, मतलब ये हमारे पास c है। तो अब क्या बोला है, ज्वाइन ए बी बी सी एंड ए सी। तो ए को बी से ज्वाइन कर देंगे, बी को सी से ज्वाइन कर देंगे एंड सी को ए से ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए करते हैं ज्वाइन। यहाँ से इनको ज्वाइन कर दिया, इनको इनसे ज्वाइन कर दिया, इनको इनसे ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। तो अब जब ट्राइंगल बन गया तो हमें उसका एरिया भी फाइंड करना है। तो अब ट्राइंगल का एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया क्या फाइंड कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। जो हमारे पास ट्राइंगल बना है वो ए बी सी बना है, तो इसका ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अब हाफ बेस, बेस हमारा क्या होगा, बेस हमारा ये है, यानी बी से सी तक के बेस है। बट हम इसको कैसे निकालेंगे, 4 और एक्स एक्सिस हमारा बेस है, मतलब एक्स एक्सिस जो हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस है यही हमारा बेस है। बट हमें यहाँ पर हम सारे नंबर्स को ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। इसमें से इसको क्या करेंगे, 4 माइनस, और ये माइनस का 2 है तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 2, ठीक है। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इनटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है, हाइट देखिए यहाँ से हमारी हाइट जो है ये, अगर हम यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, यानी ये हमारा हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी। तो ये हमारा जो एक्सिस बन रहा है, यानी वाई एक्सिस भी 2 है और एक्स एक्सिस भी 2 है। तो ये तो हमारा 2,2 हो गया, है ना, ये 2,2 हो गया। और जो हम निकालेंगे हाइट जो बताएंगे वो हम उसमें हम कौन सा एक्सिस देखेंगे, वाई एक्सिस देखेंगे। तो वाई एक्सिस हमारे पास क्या होता है, वर्टिकल होता है। वर्टिकल में क्या करेंगे, वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वाई के ऊपर क्या है, 5 है, 5 और नीचे क्या है माइनस, नीचे क्या माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाला 2 क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये वाला 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1/2 ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू और 3, मतलब 6 3 जा 18 और 18/2 कितना हो जाएगा, 9। तो 9 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट क्या होगा हमारा, इस ट्राइंगल का ए बी सी का एरिया होगा 9 स्क्वायर यूनिट। कैसे किया कि भाई इससे इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी बेस निकालने के लिए एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें से 4 वाले को -2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस और -2, तो 4 यहाँ पर +6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो +4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5 - 2, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 - 2, 5 - 2, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट्स मिल गया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट निकालने के बाद हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट। इसके बाद हमारा इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लास्ट वाले क्वेश्चन से मैच करता हुआ है, बट वहाँ पर ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना था, यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना होगा। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। 3 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD आर 3,1 and -3,1 and C -3,3. Plot these points on a graph paper and find coordinates of the 4th vertex. तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात बोली गई कि मुझे 4th वर्टेक्स भी फाइंड करना है। मतलब 3 वर्टेक्स हैं ऑलरेडी गिवन है ABCC, तो D वर्टेक्स भी मुझे फाइंड करना होगा कि D वर्टेक्स क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्सिस बना लेंगे, एक्स और वाई एक्सिस बना लेंगे। ये हमारे पास है एक्स, ये हो जाएगा एक्स डैश, ये है वाई और ये है वाई डैश, ठीक है। तो नंबर्स को प्लॉट कर लेते हैं। ए कितना है 3,1, पहले नंबर्स रख लेते हैं यहाँ पर 0 और ये 1, कितना गया एक्स एक्सिस पे 3 1 2 3 4 तक रख लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव ऑफ वाई, यानी अगर -3,
तो -1 -2 -3 माइनस का 4 भी ले लेते हैं। वाई एक्सिस हमारे पास 1, ये 2, 1 2 और ये 3, ठीक है 3 इधर, हाँ ठीक है 3। इसके बाद नेगेटिव ऑफ वाई कुछ है नहीं, फिर भी रख लेते हैं 1 2, -1 माइनस का 2 रख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये क्या है नेगेटिव वाई एक्सिस। तो सबसे पहले नंबर्स प्लॉट करते हैं यहाँ पर। ए हमारे पास है 3,1, 3 एक्स एक्सिस पे 3 और वाई पर 1, यानी यहाँ पर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो कहाँ पर बनेगा, ये हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा, ये प्लॉट ऐसे यहाँ पर आएगा। मतलब कितना आएगा, ए जो है हमारे पास कितना है 3,1 है। इसके बाद बी -3,1, बी हमारे पास माइनस, यानी एक्स एक्सिस पे -3 है और वाई एक्सिस पे क्या है 1 है, वाई एक्सिस पे 1 है, तो -3,1 ये यहाँ पर आ जाएगा। तो -3,1 ये हमारे पास बी है, -3,1। इसके बाद सी -3,3, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस पे आ रहा, -3 और एक्स एक्सिस पे -3 है, वाई एक्सिस पे क्या है 3, एक्स एक्सिस पे -3, वाई एक्सिस पे क्या है 3 है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से -3 यहाँ पर और ये 3 है, तो कहीं यहाँ पर आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं इसको, ये आ जाएगा। तो क्या होगा, -3,3 ये हमारे पास सी है। प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। तो अब इनके पॉइंट्स को तो मैंने प्लॉट कर लिया, बट अब इसमें क्या करें कि हम अगर मुझे क्या चाहिए, फोर्थ वर्टेक्स डी, है ना, फोर्थ वर्टेक्स डी चाहिए। मतलब हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल्स की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे कि 1 2 3, मतलब यहाँ से जो हमारी डिस्टेंस है वो है ना, और यहाँ से जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो क्या है 3 है, यहाँ से भी क्या है 0 1 2 3 डिस्टेंस, यानी इक्वल डिस्टेंस पे। तो टोटल ये लगभग 6 है ना। और इसकी जो डिस्टेंस यहाँ से होगी एक्स एक्सिस से, वो भी क्या होगी, एग्जैक्ट होगी यहाँ पर, है ना, इक्वल होगी। यानी यहाँ से भी ये क्या है, यहाँ से 1 है और यहाँ से भी क्या है 1 है, ये डिस्टेंस इसकी 1 है और इसकी डिस्टेंस भी क्या है 1 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, 1 से होते हुए जाएगा ऐसे, ये ज्वाइन हो गई, ये लाइन स्ट्रेट है, थोड़ी सी सही बन नहीं पाई है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, सी को बी से ज्वाइन कर देते हैं, सी को अगर बी से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होंगी। तो जितनी ये साइड है इसकी ऑपोजिट साइड जो होगी ये भी इक्वल होगी, है ना। ये साइड जितनी, अगर हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर की है या 6 मीटर जो भी है ना, ये 6 है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो हमारे पास इसकी ऑपोजिट साइड्स होगी वो भी क्या होगी, 6 होगी। तो 6 होगी, तो अब जब 6 होगी तो इसका मतलब इसके इक्वल ही लाइंस जाएगी, है ना, इसके पैरेलल और इक्वल होगी, यानी यहाँ पर कहीं बनेगी लाइन, ये भी क्या होगी, यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आ जाएगी। तो अब जब ये कोऑर्डिनेट हमको मिला, ये क्या मिला, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे क्या है 3, तो 3,3 हो गया, 3,3 कोऑर्डिनेट मिले, इसको बोल दिया हमने डी, इसको नाम दे दिया डी। फिर बताना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो यहाँ से लेंथ इंटू ब्रेथ, अब लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ हमारे पास ये है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x2 हमारे पास 3 है, मतलब हमारे पास ये वाला जो x एक्सिस पर पॉइंट्स है और ये वाला जो x एक्सिस पर पॉइंट है, इनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आएगा यहाँ से हमारे पास 3 और -3, और माइनस नेगेटिव ऑफ माइनस करेंगे और ये माइनस में 3 है, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ से। तो कितना आ जाएगा 6 इंटू ब्रेथ के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास रेक्टेंगल बना, ये पूरा रेक्टेंगल बना। अब इसका जो हमारी हाइट है वो निकाल लेंगे यहाँ से, इसकी ब्रेथ जो है निकाल लेंगे यहाँ से रेक्टेंगल की।
तो हम देखेंगे कितनी आ रही है। ये हमारे पास क्या है, 3 है, ये 3 है, और ये क्या है, यहाँ पर y एक्सिस पे क्या 1 है, तो 3 - 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। 3 - 1 कितना होगा, y एक्सिस के लिए देखेंगे जब हम हाइट की बात करेंगे, यानी वर्टिकल जब हम देख रहे हैं तो हम y एक्सिस को देखेंगे कि y एक्सिस में क्या नंबर्स आ रहे हैं। तो यानी यहाँ पर हमारा y एक्सिस 3 है और यहाँ पर हमारा 1 क्या है, 1 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से 1 कितना आएगा, 2, तो 6 × 2 क्या हो जाएगा, 12। तो इसको भी हम बता सकते हैं कि इसका जो एरिया है वो कितना है, 12 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट को शॉर्ट में SQ यूनिट लिखा है, आप चाहे तो इसको SQUARE स्पेलिंग के साथ स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं। वैसे शॉर्ट में हम लोग जो यूनिट्स लिखते हैं स्क्वायर यूनिट। अगर हमें यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर की फॉर्म में होता, क्वेश्चन में गिवन होता, तो हम लोग यहाँ पर ये यूज़ करते हैं। बट मोस्टली ऐसा होता है कि हमें यूनिट नहीं दी होती है यहाँ पर एरिया की, तो हम लोग स्क्वायर यूनिट यूज़ करते हैं। तो बच्चों इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 4.1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो वॉच नहीं की है तो आप प्लीज़ प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं हमारे वो वॉच करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे के लेक्चर्स आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।